व्यापार में होते हैं तो व्यापार के साथ साथ सांस्कृतिक एक्सचेंज भी होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आज हमारे देश के अंदर जिंगल बेल बजने लगता है। दिसंबर 25 आती है तो संता ऐसा लगने लगता है कि संता ने तो भाई साहब भारत में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही त्योहार का रूप ले लिया है, जबकि वास्तविकता में ये क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट आपके देश में कर रहा है। लेकिन सांस्कृतिक रूप से, क्योंकि आपके देशों में व्यापार है, सांस्कृतिक बोलचाल की भाषाएं एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो रही हैं, खान पान एक्सचेंज हो रहा है, तो त्योहार भी एक्सचेंज होने लगते हैं। भारत और चीन का इतिहास भी ऐसा ही रहा। जब हमारे बीच इतना व्यापार हो रहा है, आपका माल भारतीय लेकर जा रहे हैं, तो आप भी तो हमसे कुछ लेकर जाओगे। तो भारतीयों की सांस्कृतिक समृद्धता बहुत जबरदस्त थी। भारत फिलॉसफी का, संस्कृति का केंद्र था। तो ऐसे में ये लोग जब भारत आते थे तो संस्कृति का उन्नति देखते थे। बुद्धिज्म भारत में पनपा। बुद्धिज्म की वजह से आपने यहां से बुद्धिज्म की विरासत ली और उसे लेकर के चाइना गए। तो चाइना में जो बुद्धिज्म है वो भारत से गया हुआ ही बुद्धिज्म है। तो कहते हैं कि बुद्धिज्म का प्रसार भारत से निकले हुए बुद्धिज्म का ही वहां हुआ था। चीन के अंदर हान वंश के सम्राट हुआ करते थे मिंगती, उनके समय में इसका व्यापक प्रसार हुआ था। वो कहते हैं उनको सपने में यह बात आई थी कि गौतम बुद्ध के उनको दर्शन हुए और उन्होंने अपने दूतों को भेजकर भारत से बौद्ध भिक्षुओं को बुलवाया, बौद्ध ग्रंथ को मंगवाया कि यहां लेकर आओ, इन्हें हम पढ़ेंगे, और यहां पर बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। चौथी शताब्दी में फिर फाइयान और छठी शताब्दी के उत्तरार्ध के अंदर युवांग च्वांग जो है वो भारत भ्रमण पर आए, और तो यहां से बड़ी संख्या के अंदर भारतीय ग्रंथों को लेकर चले गए और चाइना के अंदर बड़ी संख्या में उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया। और दुनिया में यह बात बहुत सत्य है कि भारत ने लोगों को सांस्कृतिक विरासत दी है, हमने लोगों को जीवन शैली दी है, हमने लोगों को फिलॉसफी दी है, समझने की शक्ति दी है, जो कि सबसे ऊपर का श्रेष्ठ चीज माना जाता है। कहा जाता है कि इंसान में और जानवर में अंतर क्या है, कि इंसान सोच पाता है, और सोचने में जो फिलॉसफी है, ये एक्सट्रीम थॉट है जीवन जीने की, वो भारत में विकसित हुई है और इसका हमें प्राउड होना चाहिए। लेकिन वही बात है कि आज का जो हमारा समय है, जो भौतिकतावादी समय है, उसमें हम विलासिता को अपनी प्रेरणा मानते हैं। खैर, फिलहाल के लिए अगर मैं उस डेटा को जिसे प्रधानमंत्री ने कोट किया है उसे आपके साथ लाने का प्रयास करूं, तो आप इसे यहां देखें। इंडिया और चाइना का जो डेटा है वो हमें मिला है कंसुलेट जर्नल ऑफ इंडिया जो जेद्दा में है उसकी वेबसाइट से, जहां पर प्रधानमंत्री का यह कहना कि एक समय पर भारत और चीन दुनिया का आधा व्यापार रखते थे, वो आधी जीडीपी रखते थे। उस फिगर को आप यहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं। मिलियन डॉलर में अगर हम बात करें, जीडीपी इन मिलियन डॉलर, तो आप सन 1700 की अगर बात कर रहे हैं तो इंडिया 90,750 मिलियन डॉलर का जीडीपी था, तो चाइना 82,800 मिलियन डॉलर का जीडीपी था। टोटल दुनिया 3,71,000 मिलियन डॉलर का है। तो ऐसे में ये दोनों लगभग 170 मिलियन डॉलर का व्यापार कर रहे थे। तो आधे से ज्यादा जीडीपी भारत और चाइना मिलकर रखते थे। लेकिन समय बीतता गया, कट टू शॉर्ट में सीधा